ज्योति बाबा जी, आपने आज क्या किया? राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के अवसर पर एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन हम लोगों ने किया, जिसमें सोसाइटी योग ज्योति इंडिया, मानव एकता एसोसिएशन और धन्वंतरी सेवा समिति के सहयोग से ये राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसका कि मुख्य प्रयोजन ये है कि आज वर्तमान सरकार द्वारा जो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व जो अभियान प्रधानमंत्री द्वारा जो शुरू किया गया है, उससे बहुत बड़ी जमात को आज लाभ मिल रहा है। अमूमन पहले ऐसा होता ये था कि जो पहली प्रसव पीड़ा जो पहली होती थी वो जच्चा बच्चा दोनों के लिए बड़ी खतरनाक होती थी, और उसके परिणाम स्वरूप क्या होता था कि जो डेथ है पहले प्रेगनेंसी की वो बहुत बढ़ चुकी थी, और उसको वर्तमान सरकार ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से कंट्रोल किया। एक जो जच्चा बच्चा दोनों के लिए जो फायदेमंद है कि जो माँ अगर गर्भ धारण करना चाहती है और अगर किसी भी प्रकार का नशा करती है तो पहले वो नशा छोड़े फिर वो गर्भ धारण करे। क्यों? क्योंकि अगर वो नशा बिना छोड़े गर्भ धारण करती है तो जो नशा वो करती है वो उसके बेटे में या बेटी में जन्म से ही उसके अंदर व्याप्त हो जाएगा, और जन्म लेने के बाद वो उस नशे की ओर ज्यादा अट्रैक्ट होगा, क्योंकि जो उसको माँ से मिला है। इसलिए जो माँ अगर स्वस्थ बच्चों को जन्म देना चाहती हैं और परिवार जो कहते हैं ना कि बुढ़ापे की लाठी यदि वो वास्तव में तैयार करना चाहती हैं, देश के लिए एक कीर्तिमान बनाने वाला बच्चा यदि उत्पन्न करना चाहती हैं, तो पहले अगर वो नशा करती हैं तो छोड़ें। यदि पिता भी किसी तरह से नशा करते हैं तो गर्भाधान से 3 महीने पहले और पूरे गर्भाधान पीरियड में उसके बाद तक वो नशा ना करें, जिसके कारण बच्चे के अंदर सकारात्मक और पॉजिटिव ऊर्जा का संचार हो। तभी राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व का जो संकल्प है वो संकल्प पूरा हो सकता है। आज हम लोग अमूमन ये देख रहे हैं कि पहली प्रेगनेंसी के बाद जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो ज्यादातर उनमें जन्म से ही रोग पैदा हो रहे हैं, मतलब मानसिक रोगी हो रहे हैं, मेंटली रिटार्डनेस और विकलांगता, दिल में छेद। अब आप सुनिए, बहुत लोग उस बात के दिल में छेद, कटे हुए होंठ कटे हुए बच्चे जन्म ले रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमने अपने खान पान पर नियंत्रण को तोड़ दिया है। जो हमारा नेचुरल फूड था, जो हमारी अपनी डाइट थी, जो हमारा अपना भोजन था, उसको हम छोड़ करके विदेशी भोजन की ओर आकर्षित हुए। परिणाम स्वरूप उसका दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ रहा है। इसलिए मैं ज्योति बाबा आपसे नम्र अनुरोध करता हूं कि यदि वर्तमान पीढ़ी को बेहतर होना है और आने वाली पीढ़ी मजबूत हो, स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो और पढ़ने लिखने में भी चतुर हो, उसके लिए माता पिता को नशा मुक्त होना ही होगा। जय हिंद, जय भारत।